वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। सो ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख लेना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको हमारे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे कि आप लोगों को उन्हें सॉल्व करना है। अभी तक उस पर कमेंट नहीं आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट किया करो, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। तो हम सबसे पहले उनका आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 था, इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। हमें बताना था इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, पैम्पिगस। एंड क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था जो एपिकार्डियम होता है इज अदरवाइज नोन एज। एपिकार्डियम को हम और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम विस्सीरल पेरिकार्डियम। ठीक है, अगर आपसे विस्सीरल पेरिकार्डियम ऑल्सो नोन एज पूछा जाएगा तो आपको एपिकार्डियम करना है। तो अब देख लेते हैं नए क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज एविडेंस्ड बाय। तो इसमें हमें बताना है जो इमल्शन के अंदर इनस्टेबिलिटी हो जाती है वो किसकी वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर है क्रीमिंग। क्रीमिंग की वजह से इनस्टेबिलिटी आ जाती है इमल्शन के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर है एमाइड। एमाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है इन इमल्शंस इथॉक्सिलेटेड एल्कोहल्स आर यूज्ड एज। सो इसमें हमें बताना है जो इमल्शन होता है उसके अंदर जो इथॉक्सिलेटेड एल्कोहल डाला जाता है उसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। जो इथॉक्सिलेटेड एल्कोहल होता है वो यूज होता है एज अ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट इन इमल्शंस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है द प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या होता है इन प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो फाइब्रोजन होता है इसका फंक्शन होता है टू परफॉर्म ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अदर देन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन द लेडमर सिस्टम यूटिलाइजेज। सो एडीएमई के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है एडीएमई इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो लेडमर सिस्टम होता है वो क्या यूटिलाइज करता है। सो लेडमर जो है यूटिलाइज करता है द अमाउंट ऑफ ड्रग थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज को। सो इस क्वेश्चन में बताना है ये सारे जो यहाँ पर इवेपोरेटर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा इवेपोरेटर है जिसमें जो है वैक्यूम जो होता है यूज्ड होता है एड की तरह इन इवेपोरेशन में। तो इसका राइट आंसर है रोटरी इवेपोरेटर। ये सारे इवेपोरेटर जो अदर इवेपोरेटर दिए गए हैं इसके बारे में भी आप लोग एक बार देख लेना, बिकॉज रेस्ट ऑफ द इवेपोरेटर भी इंपॉर्टेंट है बट रोटरी इवेपोरेटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोटरी इवेपोरेटर से अदर क्वेश्चंस भी बन के आ जाते हैं, तो एक बार आप रोटरी इवेपोरेटर अच्छे से देख लेना एंड जो बाकी इवेपोरेटर है इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। सो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कैबिसाइड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है स्कैबिसाइड है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कैबिसाइड होता क्या है। स्कैबिस में आपकी जो बॉडी पे जहाँ पे भी स्कैबिस हुआ रहता है वहाँ पर इचिंग स्टार्ट हो जाती है। सो स्कैबिसाइड ड्रग जो होती है वो यूज़ की जाती है ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सके इच माइट को जो कि कॉज हो रही है बाय द स्कैबिस। सो इन सारे ऑप्शंस में से जो क्रोटामिटॉन है ये एक तरह की स्कैबिसाइड है। सो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बताना है जो साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है इज प्रेजेंट इन। ये न्यूक्लियस जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है। सो स्टेरॉइड्स में। सो क्वेश्चन नंबर 42 में हमें बताना है जो प्रोपेन एंड प्रोपेनॉल होते हैं आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड पोजेसिंग। तो फंक्शनल आइसोमेरिस जो होते हैं ये एक तरह के कंपाउंड होते हैं जो पोजेस करते हैं प्रोपेन एंड प्रोपेनॉल को। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है इनमें से कौन सा आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। सो बाइफिनाइल जो होता है वो आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो आईआर है वो इम्पॉर्टेंट है। आईआर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी पेपर में सेम आईआर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है पार्ट 1 उसमें आप जाकर देख सकते हो। आईआर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था।
सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इज बिटवीन, सो 15 से 700 फिंगरप्रिंट रीजन होता है IR में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें हमें बताना है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सो दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है एन इनडायरेक्ट मैथड ऑफ काउंटिंग बैक्टीरिया इज नोन एज द। इसमें हमें बताना है अगर हमें बैक्टीरिया को काउंट करना है बाय द इनडायरेक्ट मैथड तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो हमारी फोटोमेट्रिक मेथड होता है दैट इज इनडायरेक्ट मेथड बाय विच वी कैन काउंट द बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स भर दिया करो, इससे आपको ही हेल्प मिलेगी। आप इस आंसर को ज़रूर सर्च कर लेना, या अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना। मैं ज़रूर आपके आंसर को पिन कर दूंगी ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है द टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी बट नॉट मेंट फॉर इंजेक्शन इज नोन एज। सो सबलिंगुअल टैबलेट्स जो होती हैं उसको हम स्वेलो नहीं करते, उसको हम टंग के नीचे रखते हैं एंड वो अपने आप ही डिजॉल्व होती है एंड एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में थ्रू द टिश्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है द येलो प्रेसिपिटेट इन द आइडोफॉर्म टेस्ट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ। सो जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है इसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट निकलता है। सो इसका राइट आंसर है डी, ट्राई आइडोमिथेन। ट्राई आइडोमिथेन की वजह से जो येलो प्रेसिपिटेट है वो निकलता है इन द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन बॉडी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गैस एक्सचेंज इन बॉडी कैसे एक्सचेंज होती है गैस। सो ऑक्सीजन जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड स्ट्रीम, और सेम टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी पास करता है फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं वो लंग्स और वॉल ऑफ एल्वियोली के बीच में हो रही होती हैं। तो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द बॉडी का राइट आंसर है एल्वियोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन जो होती हैं उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। फेज 1 और फेज 2 दोनों ही आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है। सो इसका राइट आंसर है हाइड्रोलिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमें बताना है जो शेड्यूल एक्स होता है उनमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं या लिस्ट आती है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको शेड्यूल याद करना होगा। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि शेड्यूल छोटा सा टॉपिक है, अगर आप वो पूरा याद कर लेते हो, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट लगेंगे उसको याद करने में, अगर वो आप याद कर लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो शेड्यूल एक्स में हमारी सारी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आती हैं, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने ट्रिक बताया है, 1 लाइनर ट्रिक। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन ईजिली चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। तो एंड स्क्रीन पे उसका मैं वीडियो लिंक लगा दूंगी, आप वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। जो शेड्यूल एक्स ड्रग होती हैं उसके अंदर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोकल हार्मोन। सो जो ऑटोकाइड होता है उसको हम लोकल हार्मोन बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर भी आप लोगों को देना है। मैं एक बार बता देती हूँ कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें हमें बताना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। सो उसका कॉमन नेम क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आई होप आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। हमें बताना है इनमें से कौन सी गैस है जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। सो अमोनिया इज द गैस विच वी कैन यूज एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। सो क्वेश्चन नंबर 57 में हमें बताना है फॉर डिमिनाइजिंग द इन्फ्लामेशन ग्लिसरीन इज यूज्ड अलॉन्ग विथ। अगर हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है तो उसके लिए हम ग्लिसरीन को यूज़ करते हैं, बट उसको किसके साथ यूज़ करते हैं। तो ग्लिसरीन एंड मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, इन दोनों को जब हम यूज़ करते हैं इससे इन्फ्लामेशन कम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 58 में हमें बताना है जो 20E होता है ये कौन सा लाइसेंस नंबर होता है। तो 20E हम यूज़ करते हैं फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेल और स्टॉक। सो अगर हम सेल और स्टॉक कर रहे हैं और उसका लाइसेंस है हमारे पास बट वो एक्सपायर हो चुका है और अगर हमें रिन्यू कराना है तो हमें 20E फॉर्म नंबर भरना होगा।
सो फॉर्म नंबर के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। वैसे मैंने शेड्यूल के ऊपर एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन पे भी क्वेश्चन बनता है आपका, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसे देख लेना। फॉर्म नंबर अभी रह गया है, इसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आप चैनल पर बने रहना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है विच इज़ द लाइट सोर्स यूज इन फ्लूरोमीटर्स। तो इसमें हमें बताना है कौन सा लाइट सोर्स यूज होता है इन फ्लूरोमीटर्स। सो ज़ेनॉन आर्क लैम्प जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ लाइट सोर्स इन फ्लूरोमीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है जो रोलर मील होता है इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग। सो मील्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी ही डालने वाली हूँ। लिस्ट ऑफ मील्स डाल दूंगी एंड उसकी वन लाइनर आंसर होगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि कोई भी मील अगर आता है तो आप उसका आंसर ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो रोलर मील जो होता है हम उसे यूज़ करते हैं फॉर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के लिए। सो ये एम्स का जो पेपर है इसके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर आपको वो भी जानने हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगी पार्ट 3 करके। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना बिकॉज ऐसी ही और वीडियोज़ आने वाली है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।